Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to study the poem The Squirrel. The Squirrel is the second chapter in the book Honeycomb. Okay, so as the name suggests, the poem is about a squirrel. It's a very simple poem, very short poem by the poet Mildred Bowers Armstrong. Okay, so let's read the poem first. There's also a picture of squirrel that is going to help you visualize what's given in the poem itself. Okay, he wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. So it's a very short and sweet poem. It's about a squirrel, just a sight of a squirrel. Okay, he wore a question mark for tail. So in this picture also you can see he wore a question mark. उसकी tail जो है squirrel की tail जो है वो एक question mark जैसी नजर आ रही है. ठीक है, you can see it in the picture as well. एक squirrel जो है वो straighten up होके थोड़ा सा बैठी हुई है और जब squirrel बैठती है तो उसकी एक tail जो है वो किस तरीके का shape ले लेती है, question mark जैसा. ठीक है, an overcoat of grey and there's grey color over its tail and over all of its body. ठीक है, तो स्क्विरल जो है वो ग्रेइश ब्राउन ऐसे कलर की है, तो ओवरकोट है, मतलब कि कोट जैसे पहना हुआ हो स्क्विरल ने, उस तरीके से पोएट कह रहा है. He sat up straight to eat a nut, और वो बैठा हुआ है क्या, एक नट खाने के लिए, कुछ खा रही है स्क्विरल. ठीक है, he liked to tease and play and he liked to tease and play यहाँ पे कौन है, एक तरीके से स्क्विरल भी किसी को इधर उधर. स्क्विरल क्या करती है, हमने स्क्विरल को, आप सभी ने कभी ना कभी स्क्विरल को देखा ही होगा, राइट. जब भी स्क्विरल को देखा होगा आपने देखा होगा, इट्स ऑलवेज मूविंग, इट्स ऑलवेज प्लेइंग, इट्स ऑलवेज डूइंग समथिंग और दी अदर, राइट. तो उसी तरीके से जो स्क्विरल है वो भी खेलती हुई नजर आ रही है हमेशा. यहाँ पे ही लिखा हुआ है स्क्विरल को, बट वहीं पे एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट दी अदर वे. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो भी अगर स्क्विरल को सताने का काम करता है तो फिर स्क्विरल जो है वो डर के भाग जाती है. ये हमेशा हमने अपनी डेली लाइफ में कभी भी ये देखा ही होगा. स्क्विरल वगैरह के आसपास भी हम कभी भी ज़रा सा भी मूव करते हैं, यू डोंट इवन नीड टू गो नियर इट, हम ज़रा सा मूव करेंगे एंड यू कैन सी जो गिलहरी होती है वो जल्दी से मूव करके भाग जाती है. तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, स्क्विरल एक बहुत ही मतलब फास्ट पेस्ड एनिमल है, राइट. इस तरीके का क्रीचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा मूव करता है, बहुत ही क्विक मूविंग होता है और बहुत ही जल्दी अपने रिफ्लेक्सेस पे काम करता है. ठीक है, तो ये इस तरीके की बस एक इंसिडेंट है जो पोएट ने एक स्क्विरल को देखा और उसके बारे में द पोएट हैज रिटन अ फ्यू लाइन्स. ओके, लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द पोम. द पोम इज सेट नियर अ ट्री वेयर अ स्क्विरल इज सिटिंग ऑन द ब्रांच with his nut and the speaker is wondering at the actions of that little creature. तो कहाँ पे सेट है पोम, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं किसी पेड़ के आसपास ही है, राइट. पेड़ पर कोई स्क्विरल बैठी हुई है, अपना नट खा रही है, जो भी उसके खाने के पास उसके लिए कुछ भी नट है वो उसको खा रही है. और पोएट जो है उसको एकदम से नजर आती है, उसकी नजर पड़ती है उस पर और वो उसको देखने लगता है या लगती है. ठीक है, एंड द स्पीकर इज वंडरिंग एट द एक्शंस. वंडरिंग मतलब हम नेचर के क्रीचर्स के ऊपर जब भी अगर हम एक बार ऑब्जर्व करने लगे तो हमें सभी के एक्शंस थोड़े बहुत स्पेशल या थोड़े बहुत यूनिक सभी के किसी भी क्रीचर के लगते हैं. वी कैन लुक एट squirrels, we can look at mice, we can look at dogs and cats or birds or anything that you look at, they all have some unique things about them. उसी तरीके से यहाँ पे स्पीकर को ये स्क्विरल इस पॉइंट पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है. उसके एक्शंस, जिस तरीके से वो बैठा हुआ है, जिस तरीके से स्क्विरल की टेल जो है वो एक क्वेश्चन मार्क जैसी नजर आ रही है, तो यही सब पोएट को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो वंडर करना मतलब कि उसके ऊपर एक तरीके से इंटरेस्ट लेना, उसके ऊपर एक ऑप एक्सप्रेस करना किसी तरीके से. ठीक है, देन द पोएट डिपिक्ट्स हाउ द ट्विस्टेड टेल ऑफ द स्क्विरल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क एंड हिज स्किन इज जस्ट लाइक अ ग्रे ओवरकोट. ठीक है, तो पोएट डिपिक्ट करता है, पोएम में उसने लिखा हुआ है, ये पहली लाइन काफी इंटरेस्टिंग से और बहुत ही एप्ट ऑब्जर्वेशन है, हम एक तरीके से कह सकते हैं, राइट. कैसे ये एप्ट है, क्योंकि हमने जैसे कि पिक्चर में भी देखा है स्क्विरल की जो टेल है वो वाकई में क्वेश्चन मार्क जैसी ही नजर आ रही है एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइट, राइट. क्वेश्चन मार्क हम वैसे ऐसे ही देखते हैं और वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से उसकी टेल ट्विस्ट हो रखी है. हमेशा ऐसे नहीं रहती है स्क्विरल की टेल, व्हेन इट्स डाउन तब उसकी टेल एकदम स्ट्रेट रहेगी, राइट. बट जैसे ही वो इट्स सिटिंग स्ट्रेट इट्स टर्निंग इनटू अ क्वेश्चन मार्क. तो ये काफी इंटरेस्टिंग और फन सी ऑब्जर्वेशन है पोएट की. एंड his skin is just like a
ग्रे ओवरकोट, और स्किन जो है वो ऐसी लग रही है जैसे कि ग्रे कलर का ओवरकोट। ओवरकोट मतलब कि किसी तरीके का कोट या जैकेट या फिर किसी तरीके का फर जैकेट जैसे स्क्विरल ने पहना हुआ, क्योंकि फर देखने में ऐसा ही लगता है, इट डजंट लुक लाइक स्किन, इट लुक्स लाइक अ जैकेट, राइट। तो उसने उसको ग्रे कलर का ओवरकोट बोला हुआ है स्क्विरल के फर को। देन he also notices that the squirrel is sitting in an aligned position when he eats a nut। और वो किस तरीके की पोजीशन में बैठा है? अलाइंड, मतलब कि सीधी सी पोजीशन में बैठा हुआ है स्क्विरल, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में नट है और वो एकदम सीधा होकर बैठा हुआ है, इसीलिए उसकी टेल ट्विस्ट कर रही है, राइट। तो ये भी एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन है और बहुत ही सिंपल माइन्यूट सीन है लाइफ का, और उसके ऊपर पोइट ने अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके एक इतनी अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी पोम क्रिएट की है। Also, the squirrel is high-spirited, trying to mock the speaker. However, he gets scared when the speaker or any other person goes near the tree. ठीक है, तो the squirrel is high-spirited मतलब कैसे? हम देखा जाए कभी भी किसी भी स्क्विरल को देखेंगे वो हाई स्पिरिटेड ही लगेगी, राइट। अ स्क्विरल इज नेवर सीन लाइक लेजी और आइडल और एनी, you know, it's always active, it's always moving, it's always doing something, and its reflexes are so quick कि हमें लगता ही नहीं है कब स्क्विरल कभी भी ठहरी हुई नहीं दिखती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से वो पेड़ पे या कहीं पे भी मूव कर रही है तो वैसा लगता है जैसे कि टीजिंग है या फिर कुछ ऐसा वो कर रही है, शैतानी कर रही है। स्क्विरल ऑलवेज सीम लाइक दे आर अप टू समथिंग, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्विरल काफ़ी हाई स्पिरिटेड लग रही है, और ऐसा जिस तरीके से भागती है, जिस तरीके से देख के वो मूव करती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मॉक कर रही हो, मतलब कि रिडिक्यूल कर रही हो, मजाक कर रही हो किसी तरीके का, राइट। हाउएवर, लेकिन देखा जाए he gets scared when the speaker or any other person goes near the tree। फिर भी जैसे ही पोएट ट्री के आसपास जाते हैं या फिर भागते हैं उसके आसपास या कुछ भी ऐसा करते हैं तो जल्दी से वो डर के भाग जाती है। और ये हमने देखा ही होगा, हमने सबने देखा है ऐसा कि स्क्विरल वी डोंट इवन नीड टू गो नियर इट, वी जस्ट नीड टू मूव, और वो इतनी जल्दी मूव करती है, इतनी जल्दी डर के भाग जाती है कि ऐसा लगता है कि वो डरी है या क्या, लाइक इट्स वेरी रिफ्लेक्सिव क्रीचर, काफ़ी जल्दी उसके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं और वो बहुत ही फास्ट पेस्ड क्विक मूविंग क्रीचर है। द स्क्विरल क्विकली एस्केप्स टू द अदर साइड ऑफ द ट्री टू सेव हिमसेल्फ। और ठीक है, और वो दूसरी साइड चल जाती है स्क्विरल अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसे ऑब्वियसली डर लगता है कि हो सकता है कोई उसे कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो या कुछ भी ऐसा करने वाले हो, जो कि ऑब्वियसली क्रीचर को नहीं पता कि दूसरे लोग उसके साथ सिर्फ खेल रहे हैं। दे ऑलवेज नीड टू बी केयरफुल। तो इसी छोटे से एक सीन के ऊपर एक छोटे से इंसिडेंट, जो कि हम कभी भी कहीं पे भी गार्डन में या कहीं पे भी बैठेंगे, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी भी हमें एक स्क्विरल तो आए दिन दिखती ही है, और इसी तरीके का एक सीन पोएट ने इस पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम वर्ड मीनिंग्स। ओवरकोट, हमें पता ही है ओवरकोट क्या होता है, एक ट्रेंच कोट जिसको हम कह देते हैं, राइट, अ लॉन्ग जैकेट, एक लंबी जैकेट फर की, ठीक है, जिससे कि गर्मी मिलती हो। तो फर यहाँ पे किस तरीके से ओवरकोट जैसा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रीचर्स के, जानवरों के फर होते क्यों हैं, उनको वार्मथ देने के लिए, उनको गर्मी देने के लिए। टीज, टू मेक फन ऑफ, टीज मतलब कि परेशान करना, किसी तरीके से छेड़ना या सताना, ठीक है। एंड अदर वे दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। स्क्विरल जो है वो पोएट से डर के या फिर जो भी उसके आसपास खेलने के लिए आते हैं उनसे डर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाती है, मतलब कि उनसे दूर भाग जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस है इसमें? क्वेश्चंस भी ऐसे ही ईजी से ही हैं, जितनी ईजी पोएम है उसी तरीके के क्वेश्चंस है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है वोर क्या है, वेयर का सेकेंड फॉर्म है, तो वेयर का मतलब क्या होता है, पहनना कुछ, राइट, टू पुट समथिंग ऑन। तो यहाँ पे क्या उसने टेल पहनी हुई है, पोएट ने ये वर्ड यूज क्यों किया है, ये फ्रेज क्यों यूज किया है, वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? ठीक है, तो हम देखते हैं, मान लो कि हम किसी, इफ यू वांट टू यू कैन ड्रॉ अ स्क्विरल, दैट वुड बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज, और यू कैन फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक स्क्विरल की पिक्चर अगर हम देखेंगे तो दो तरीके की पिक्चर देख सकते हैं, एक तो व्हेन इट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट्स स्ट्रेट, और व्हेन इट्स सिटिंग, ठीक है, दोनों पोजीशन में उसकी टेल बहुत अलग अलग है, राइट। लेट्स लुक एट द आंसर। The author says the squirrel wore a question mark for its tail
in order to explain that the shape of the squirrel's tail is curled up. किस तरीके से? क्यों? क्योंकि उसकी शेप जो है टेल की वो क्वेश्चन मार्क जैसी होगी, क्योंकि वो घूम गई है, उसके बैठते ही वो ट्विस्ट कर गई है, एक तरीके से कर्ल हो गया है उसमें, ठीक है। तो वो चीज को करने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छा सा कंपैरिजन किया है उसकी टेल का क्वेश्चन मार्क के साथ। देन द ट्विस्टेड टेल ऑफ द स्क्विरल looks like a question mark to the speaker as the squirrel was standing on the tree. ठीक है, तो मतलब जब स्क्विरल ट्री पे खड़ी हुई है, बैठी हुई है, तो वहां पे वो जैसे अपना नट खा रही है, तो उस टाइम पे उसकी टेल क्वेश्चन मार्क जैसी दिख रही है। और यहाँ पे देखा जाए हम वेयर नहीं कहते हैं, हम कहते हैं क्रीचर और एन एनिमल हैज अ टेल, राइट। बट बिकॉज ऑफ द फर, बिकॉज ऑफ इट्स स्किन, इट लुक्स लाइक द स्क्विरल इज वेयरिंग समथिंग, राइट। तो उसने यहाँ पे इसीलिए कहा है कि क्वेश्चन मार्क जैसी टेल लग रही है उसकी, और एक नॉर्मल टेल की बजाय उसको क्वेश्चन मार्क जैसी उसकी टेल दिख रही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे भी वो वेयर्स वाला क्वेश्चन आ ही गया है। वेयर का मतलब क्या होता है? पहनना, कुछ डालना अपने ऊपर, राइट। और यहाँ पे क्या उसने टेल को इस तरीके से गिलहरी ने अलग से पहना हुआ है? नहीं, वो उसका एक नेचुरल फीचर है उसकी बॉडी का। तो यहाँ पे हमने ये क्यों किया हुआ है? थिंक। अब ये आपके अपने सोचने की एक्सरसाइज है थोड़ी, तो ठीक है। डज एन एनिमल वेयर अ कोट? क्या कोई एनिमल जो है वो कोट पहनता है? नहीं, राइट, इट्स फर। पर वो क्योंकि कोट जैसा लगता है इसीलिए हम वेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। बहुत बार वेयर काफ़ी वेरिंग तरीके से यूज होता है लैंग्वेज में, बहुत से अलग होता है। सबसे लिटरल मीनिंग इसका यही होता है पहनना, टू पुट समथिंग ऑन, राइट, बट इट्स यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस एज वेल। नाउ लेट्स लुक एट द आंसर। No, we usually do not use the term wear for describing the body parts of animals, but here in the poem wear has a different meaning. ठीक है, यूजुअली हम नहीं यूज करते हैं। यूजुअली व्हाट डू वी से? एन एनिमल हैज अ टेल, राइट, द स्क्विरल हैज अ फरी टेल, राइट। बट यहाँ पे हमने इसको डिफरेंट सेंस में यूज किया है वेयर को, ठीक है। द पोएट यूजेज इट एज अ वर्ब दैट द स्क्विरल हैज अ टेल एंड हेयर ऑन हिज बॉडी विच इज सिमिलर टू द क्लोथ्स दैट ह्यूमंस वेयर इन देयर डेली लाइव्स। तो यहाँ पे हमने उसके फर की वजह से उसको क्लोथ्स की तरह ट्रीट किया है, उसके फर को, उसकी स्किन को, उसकी टेल को भी, ठीक है। इसलिए उसकी स्किन को और उसके फर को क्या कहा गया है? ग्रे ओवरकोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी स्किन को एक तरीके से कोट की तरह यूज किया है, इसीलिए हमने वर्ब यूज किया है वेयर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग whom, हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोम में एक लाइन आई है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ठीक है। तो कौन किसको टीज कर रहा है, कौन किसको छेड़ रहा है, सता रहा है, क्यों कर रहा है, और ठीक है। लेट्स लुक एट द आंसर। हियर ही लाइक्स टू टीज एंड प्ले इंडिकेट्स टुवर्ड्स द मिस्चीवियस स्क्विरल हु इज एनकरेजिंग द स्पीकर पोएट टू चेज हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कौन किसको खेलना पसंद है। स्क्विरल को भी ऑफ कोर्स खेलना पसंद है, इट्स ऑलवेज मूविंग, इट्स ऑलवेज डूइंग समथिंग, राइट। हमने स्क्विरल को कभी भी चुपचाप बैठे हुए नहीं देखा है। तो एक तरीके से हम स्क्विरल के भी यूज कर रहे हैं कि वो पोएट के आसपास आती जाती है या फिर कुछ ना कुछ मूव करती रहती है। मिस्चीवियस नेचर है स्क्विरल का, राइट। तो इसके लिए हमने ये लाइन यूज की है, एनकरेजिंग द स्पीकर और पोएट टू चेज हिम, कि वो उसको और उकसा रही है एक तरीके से कि उसके साथ खेले, ठीक है। द स्क्विरल टीजेस द स्पीकर एज व्हेनेवर द पोएट ट्राइज टू रीच हिम ही जंप्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। सो दिस इज हाउ द स्क्विरल वॉज मॉकिंग एंड प्लेइंग विद द स्पीकर विदाउट बीइंग कॉट। तो यहाँ पे कौन किसको सता रहा है? एक तरीके से पोएट भी स्क्विरल को सता रहा है। कैसे? वो उसके पेड़ के आसपास भागते हैं, खेलते हैं, उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, दैट्स ऑल्सो टीजिंग। और जो स्क्विरल है वो भी बार बार ऊपर नीचे करती है, दैट्स ऑल्सो टीजिंग। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, सता रहे हैं, और दे आर बोथ बीइंग मिस्चीवियस, ठीक है। तो इसमें कौन किसको सता रहा है? बेसिकली पोएट भी टीज कर रहा है स्क्विरल को, और इसीलिए स्क्विरल भाग जाती है डर के दूसरी डायरेक्शन में अपने आप को बचाने के लिए। ओके, दैट इज आवर फाइनल क्वेश्चन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू and you are able to solve all the questions from the poem Squirrel.
I'll see you in the next video. Thank you.